देखो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता, कौन सा नॉलेज? बेसिक। तो आप उस सब्जेक्ट में हमेशा फेल रहेंगे। कौन सा नॉलेज? बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है मूलभूत। अगर किसी भी सब्जेक्ट की आपको मूलभूत जानकारी नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते, उस सब्जेक्ट की जानकारी आप नहीं रख सकते हैं। अब उस सब्जेक्ट की जानकारी आप इसलिए नहीं रख सकते हैं, अब आप कहेंगे सर मेरे मूलभूत क्या होता है, बेसिक क्या होता है, तो इसको जानिए क्या होता है। ये प्रूफ इसको कर दिया जाता है। ये प्रूफ ऐसा होगा कि जब आप क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपका है, बहुत लोगों का प्रेम इस सब्जेक्ट से है, ये सब्जेक्ट का नाम है मैथ। और मैथ की जब आप बुक पलटते हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ होता है? पहला चैप्टर का नाम होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। उसमें 5 लेसन नहीं लिखा होता कि 1 लेसन है, 2 लेसन है, 3 लेसन है, 4 लेसन है। उस चैप्टर का ही नाम होता है रिवीजन। हिंदी मीडियम में जब आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का नाम होता है पुनरावृत्ति। ये चैप्टर मिलता है कि नहीं मिलता है? इस चैप्टर से यही पता चलता है कि आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं है। पुनरावृत्ति और रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन माने, रिवीजन का मतलब होता है रिवाइज करना, अर्थात दोहराना। किसी चीज को दोबारा दोहराना, ठहराना। 2 बार 3 बार जितने बार पढ़ेंगे उतना आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। अर्थात जब आपको पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जब गांव घर पे आप स्कूल में पढ़ते हैं और घर पे जब कहा जाता है कि आप जाके पढ़ो, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? तब आप रिवीजन नहीं करते हो। टीचर क्लास में बार बार कहता है घर पे जाके दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइजेबल आप नहीं हो, तो आपको वो सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से पढ़ने के बाद जब आप घर पे जाते हैं, अगर वो चैप्टर दोबारा आप पढ़ लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको पढ़ना आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, वो चीज आपको फॉरगेट नहीं होगी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका वो क्या होगा पता है? वो चीजें आपकी क्या होंगी? कल कम भूलेगा, परसों थोड़ा सा भूलेगा, 3 दिन के बाद और कम भूलेगा, 4 दिन के बाद और कम भूलेगा, 5वें दिन सब फॉरगेट हो जाएगा। क्या पढ़े थे आपको नहीं याद रहेगा। इसको आप अपने आप में एक बार सोच लीजिए कि आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज आपको कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाया गया होगा तो जाके घर पे पढ़ लीजिएगा, 5 दिन बाद देखते हैं भूल जाएगा। और दूसरी चीज, 5 दिन के बाद अगर वो नहीं फॉरगेट हो रहा तो भी आपको महीने में 2 महीने में उस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अपडेट। क्या कहा जाता है? अपडेट। अपडेट क्या होता है? अपडेट का संबंध जो रिलेशन है वो किससे है? अपडेट का रिलेशन है आपके मस्तिष्क से, अर्थात माइंड से। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, मोबाइल फोन ले लीजिए। मोबाइल फोन जब मेमोरी आपकी क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। जीबी होता है जिसको गीगाबाइट कहा जाता है। जब वो फुल हो जाती है तो कहते हैं कि मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का मतलब क्या होता है? उसमें जो फालतू चीजें हैं उनको आप क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, अर्थात डिलीट कर देते हैं। तो जो आपका मस्तिष्क होता है, अर्थात जो आपका क्या होता है? माइंड होता है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। अब अपडेट इसलिए करना पड़ेगा, इसमें बहुत आपू चीजें बच भरी होती हैं। जैसे भरी क्या होती है? शाम को रील देखे तो रील में मन लग गया, फोन में थोड़ा सा वीडियो देख लिए तो वीडियो के बारे में सोचने लगे। तो जब आप उसके बारे में सोचने लगे तो आपका माइंड उसी में लगा, तो उसको कैसे बुक पे लाया जाएगा? यार इसलिए बुक पे लाया जाएगा, और आप बुक पे नहीं ला पाते हैं, इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि जो मूवी देखने में मजा, वो पढ़ने में कहाँ मजा आप पाते हैं? नहीं पाते। अगर आप मजा पाते तो जरूर उसको पढ़ते, क्योंकि आप किसके लिए जीते हैं? आपका लाइफ किसके लिए? आपका लाइफ है प्रॉफिट के लिए। किसके लिए है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। तो आप पढ़ने में लाभ नहीं पाते, इसलिए आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पढ़ने में आप लाभ तब पाएंगे जब आप कोई मैथ का सवाल लगाएं, और मैथ का सवाल लगाते समय क्या हो, उसका आंसर आ जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि ओ मैं तो लगा लेंगे। दूसरा लगाएंगे और मजा पाएंगे, तीसरा लगाएंगे और मजा पाएंगे, चौथा लगाएंगे और मजा पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तब आपसे पूछा जाता है क्लास में कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो कहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस। तो पहले उसको फेवरेट बनाइए ना। जैसे पूछा जाए कि आपके फेवरेट कौन है घर में, तो आप कहेंगे माय ब्रदर, माय मदर, माय फादर। आप कहते हैं ना, तो फेवरेट पहले आप बनाइए। फेवरेट क्या, कौन सा सब्जेक्ट आपका हो सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप करना नहीं चाहते। तो हम बात कर रहे थे बेसिक नॉलेज की। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है कि आप बिना सोचे कि बिना ये पढ़े हम एप्पल पढ़ लेंगे, बिना ये लिखे हम एप्पल पढ़ लेंगे।
बिना ये लिखे आप एप्पल लिख ले जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये आपकी बेसिक नॉलेज होती है। और बेसिक नॉलेज इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो यू आर फेल। तो किसी भी सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको साइंस पूछा लिया जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ साइंस, तो आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर काम खत्म है भाई। कोई व्यक्ति आपको पहले खड़ा, गांव में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, जब आपको खड़ा किया जाता है तो पहले पूछा जाता है कैन यू टेल मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कोई साइंस का द्रव्यमान थोड़ी पूछता है। तो सब बेसिक नॉलेज होती है। तो बेसिक नॉलेज आपका प्रगाढ़ होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या नाम है, टेबल आपको कहाँ तक आता है, 30 की स्पेलिंग क्या होती है, 40 की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलिंग क्या होती है, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब क्या होता है, ऑफिस का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब आपके पास ये सारी बेसिक चीजें नहीं होंगी तो आप नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे सर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। आप एलकेजी के स्टूडेंट नहीं कि आपको हाथ पकड़ कर ये बनाया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप लाइफ जी रहे हैं। तो जब आप ऐसे कंडीशन में लाइफ जी रहे हैं तो फिर आप कैसे क्या करेंगे। इस बात सारी बातें बहुत बार समझाई जाती हैं। आप जाएंगे बाजार जाते हैं तो 1-1.5 घंटा बाजार में टाइम आप खर्च करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, ये करने जाते हैं, वो करने जाते हैं। तो आपके पास अगर यू है, लोग कहते हैं कि समय नहीं है। आपसे जब पूछा जाता है तो आप ही लोग तो कहते हो कि सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला। बाजार जाने का आपके पास टाइम है, घर पे खाना बनाने का आपका टाइम। तो जिसके पास इतना टाइम है कि खाना बनाने का टाइम है, बाजार जाने का टाइम है, मोबाइल देखने का टाइम है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो कोटा पूरी कर रहा है, अपने समय को बिता रहा है। और समय बिताने का मतलब क्या है कि वो नॉलेज से उसको नहीं मतलब, क्लास से उसको मतलब, अपने विवाह से उसको मतलब, बच्चा पैदा करने से मतलब, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने से मतलब, बाकी उससे किसी चीज से मतलब नहीं है। गाँव में भी आप लोग ये कहा लो का नाम है कि दादा बीत गए तो हमरो बीत जाए। तब दादा केतु भात खात रही पता है, केतु भात खात रही, कावा चौरे भात नहीं खात रही। तब कहते हैं 1 किलो 10 किलो 5 किलो पैदा हो रहा, 10 कुंटल नहीं होता। तो दादा नहीं कैसे बीत जाए, बीत जाए तब दादा दांत खाएंगे। तो आपके पिताजी जहां खड़ा होकर के काम करते हैं, क्या उस काम को करने के लिए यू आर रेडी, आप तैयार हैं। देखिए पैसे से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, पैसे से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिल सकता है, समाज में कैसे रहना नहीं हो सकता, किसी सब्जेक्ट को कैसे। जब भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कही जाती है तो बार बार कहा जाता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये हमारी भाषाएं हैं। तो इसके लिए हमको ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। ग्रामर हमको क्या कहता है, गुड स्पीकिंग, गुड राइटिंग, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, कौन बताता है, ग्रामर बताता है। जैसे आप छोटा जैसे लिखते हैं आम, आम, अब आम की स्पेलिंग कैसे AA होगा, ये कौन बताएगा आपको, ग्रामर बताएगा। ग्रामर ऐसे बताता है कि बड़ा आ का निर्माण AA से होता है, माँ का निर्माण यम से होता है, तभी तो आप लिख दिए। जैसे गांव में आप जाएंगे, आप घर पे यही तो कहते हैं खाना खा लो, खाना खा ही लो। लेकिन जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे आप खाना खा लीजिए। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं खाना खा लीजिए आप। लेकिन अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है तो आप इस कथन को नहीं कह सकते हैं खाना खा लीजिए आप, तब आप कहेंगे आप खाना खा लीजिए, क्योंकि वो बताता है कर्ता का प्रयोग कहाँ करना है, कर्म का प्रयोग कहाँ करना है, क्रिया का प्रयोग कहाँ करना है। इसलिए बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट इफ यू वांट टू सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज की होना आपको जरूरी है। अब गांव लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं सर जी पहाड़ा याद करे कौन जरूरत है, गुड़ा कहीं के लगा ही लियो। तो ठीक है आप गुड़ा कहीं के लगाओ और जिसको याद है उससे पूछो। अब आपसे कहिए 18 गुणे 4 करो, तो जिसको याद है वो क्या लिखेगा, 72। ये कहना लिखेगा तो 18 लिखो, तो नीचे 4 लिखो, है कब नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे।